नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। और हमारे साथ बिहार के कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए साथ में है राष्ट्रीय युवा उत्थान मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष रामजतन कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप राष्ट्रीय युवा उत्थान मोर्चा बनाए हुए हैं। यह उत्थान मोर्चा कब से आप संचालित कर रहे हैं? 2019 से संचालित कर रहे हैं। 2019 से संचालित जी। इसका सोच क्या है? ये उत्थान मोर्चा का सोच क्या है? इसका युवाओं को उत्थान के लिए जो युवाओं की समस्या है, शिक्षा में, रोजगार में, किसी भी अदर पर्सन बिहार के किसी भी विभाग में जिनको समस्या है उनको लेकर के सरकार के विभाग में समस्या को दूर करने के लिए ले जाते हैं और समस्या को निदान करवाते रहते हैं। आप युवा हैं और पिछले लगातार कई वर्षों से बिहार के युवा अपने रोजी रोजगार के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? इस पर जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से लेकर अभी 2025 तक 20 वर्षों के दौरान जो पहले जितना युवा को परेशानी होता था वो परेशानी अब नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा बिहार में युवा प्लांट लगा है, रोजगार भी मिल रहा है श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से, और शिक्षा में हर जगह तो इतना लगभग 10 लाख से ऊपर रोजगार देने का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। बिहार में 2005 के पहले जितनी गाड़ियां चलती थी वो तो भर के जाती ही थी बाहर, लेकिन लगातार पिछले 11 वर्षों से जब भी मोदी जी आए हैं, 52-53 बार आ चुके बिहार, हर बार वो दिल खोल कर ट्रेन देने की बात किए, ट्रेन दिए हैं। और लगभग सभी ट्रेनें आज अगर हमें ज़रूरत हो कि सुबह में दिल्ली जाना है तो जा कर के अगर काउंटर से टिकट लें रिजर्वेशन का, स्लीपर का, एसी का, तो सीट नहीं मिलता है। जनरल डब्बे में भी जानवर के तरह लोग ठूस करके जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार में रोज़गार मुहैया हो रहा है। नहीं, रोजगार तो मुहैया हो ही रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा से अभी बहुत स्थिति ठीक है, परेशानी उतना नहीं है। अभी कई आयोग का गठन, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, कमेटी का गठन हुआ और एक चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने युवाओं को एक लॉलीपॉप दिया है, युवा आयोग। इस युवा आयोग से क्या लाभ होगा युवाओं को? ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले भी 2010 से लेकर के 20 तक कई आयोग का गठन किए थे। खाद्य आयोग के, किसान आयोग का, जिसमें सीपी सिन्हा जी अध्यक्ष हुआ करते थे, विद्यानंद विकल जी हुआ करते थे। वर्तमान में जो 5-7 आयोग का गठन किया गया है, सारे वर्कर को, सारे युवा को सब जगह रखने का काम किए हैं। चुनावी मुद्दा नहीं है, उन्होंने पहले ही से इस चीज़ को करते आ रहे हैं और विकास काफ़ी हुआ है 20 वर्षों में। और युवा आयोग जो बना है, उस युवा आयोग से काफ़ी 18 से 45 वर्ष के युवा को विकास को लेकर, इस मुद्दा को लेकर के आयोग गठित हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को लाख लाख बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। शुभकामना तो हम भी देते हैं, क्या हम भी 45 से भी नीचे ही हैं। लेकिन आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, तो एक आयोग में रामविलास जी के दामाद को, एक आयोग में जीतन राम मांझी के दामाद को, एक आयोग में अशोक चौधरी के दामाद को जगह दी गई है। इन लोगों को जगह देने का जो मतलब हुआ, एक तरफ नीतीश कुमार परिवारवाद का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ परिवारवाद के पोषक बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जिनका भी रिलेशन में लोग गया है, वो सारे लोग पार्टी से जुड़े हुए थे, पहले से पार्टी में वर्कर थे, काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बिना काम किए उनको रखने का काम किए, कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से। परिवार के लोग के अलावा भी तो कार्यकर्ता काफ़ी हैं, उनको जगह नहीं, तो उनको भी दिया गया है, उसी में मिला जुला करके सब लोग को रखा गया है, जिससे आने वाला दिन में और विकसित हो बिहार विकसित होगा। तो अभी स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो ये स्थिति है कि अभी आपने कुछ महीना पहले सुना होगा कि एक लड़की, नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और पीएमसीएच ऐसे इतने बड़े अस्पताल में उसे एक अदना सा सीट उपलब्ध नहीं कराया गया। और आप कहते हैं कि बिहार में बहुत जोर से विकास हो रहा है।
नहीं, इस कार्रवाई हुआ है, जो घटना हुआ उससे कार्रवाई भी हुआ और जांच भी चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। और इधर 1 महीने से तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पकड़ जो थी वो भी काफ़ी ढीली हुई है। हर दिन लगभग एक न एक आदमी मारे जा रहे हैं। किसी की सरकार भी रहेगी तो थोड़ा मोड़ा ये सब मतलब पब्लिक को कमी के कारण सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। यानी ये जो घटना घटी है, व्यापारी मारे गए, यहाँ मॉल के व्यापारी मारे गए, स्कूल के संचालक मारे गए, इसमें पब्लिक का दोष है? नहीं, पब्लिक तो हम लोग का खुद से सुधार रहना ही चाहिए, लेकिन उसमें सरकार का दोषी नहीं है। जो प्रशासन है वो लोग भी एग्री रहते हैं, लेकिन सब लोग जो है से अपने आप में खुद के ठीक रहना चाहिए। अभी जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में आपकी जो मोर्चा है उसकी क्या स्थिति रहेगी? चुनाव में मेरा राष्ट्रीय युवा उत्थान मोर्चा जो संगठन है, उस संगठन 2015 विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव, दोनों विधानसभा के चुनाव में और 19 के लोकसभा, 24 के लोकसभा के चुनाव में जनता दल यू खासकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को बिहार के सभी जिलों में मेरा जो संगठन का सदस्य है, हजारों सदस्य सब मिलकर सपोर्ट करने का काम किए थे। और फिर अभी तत्काल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आपके चैनल के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं, उनको ध्यान दिलाना चाहते हैं। मैं एक बार मिलना चाहता हूं उनसे, मिल करके मैं उनको बधाई शुभकामना दूंगा। और युवा आयोग गठन जो हो रहा है उसमें हम अपने संगठन की ओर से मांग रखता हूं अध्यक्ष पद के लिए। अभी आपने कहा कि 20 वर्षों में विकास हुआ है। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी की पार्टी को 115 विधायक थे, 2015 के में और कम गए, 2020 में 45 पर पहुंच गए। तो ये जो 2010 के बाद इन्होंने बहुत सारा काम किया, शराबबंदी कराया, उसके बावजूद भी पार्टी का विधायक का घटना, यह क्या दर्शाता है? ऐसा कुछ नहीं है, सब विकास की वजह से हुआ ही। राजनीतिक परिस्थिति बदलते रहता है। अब फिर अभी जो चुनाव होने वाला है 2020 में, निश्चित तौर पर जो आने वाला 2025 का विधानसभा का चुनाव, उसमें नीतीश कुमार जी को 200 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को आ रहा है। अभी आप 200 सीट एनडीए की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि उनको 25 में 25 सीट आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है से भोटकटवा पार्टी है और वो पैसे का पार्टी है। उनके पार्टी में लगभग लाखों कार्यकर्ता जो है से पैसे पर और दरमाहा पर वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी पार्टी की आप कहते हैं भोटकटवा है, और वो तो विपक्ष के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, ये लोग तो कह रहे हैं कि वो भाजपा और जदयू की टीम है। हाँ, कोई टीम उम नहीं है। वो खुद अपने आप में वो 243 पर लड़ने की बात करते हैं, जिससे उनका फ्लॉप चला जाएगा। एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे और जस का तस रह जाएगा। वो चुनाव में क्या होगी प्रशांत किशोर की पार्टी का, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम वो अपनी ये औकात तो दिखाया कि सबसे नई पार्टी हो करके सभी 243 पर चुनाव लड़ेगी। और जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और उसके जो गठबंधन में लोग हैं वो कुछ सीटों पर लड़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। अभी उनको मेहनत करना होगा, अभी बहुत समय उनको लगेगा, इतना आसान नहीं है। बिहार है, बिहार में चुनाव बहुत सोच समझ के जनता देने का काम करती है। अब पुनः इस बार फिर नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री माने हैं और बनाएंगे भी, और 2025 में 225 सीट लाएंगे। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, जनता उनको वोट दे न दे, क्योंकि उनकी तो स्थिति पिछले 20 सालों में लोगों ने देख ही लिया कि उनको वोट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के। ऐसा नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत विकास किए हैं, सभी क्षेत्रों में किए। अभी महिला योजना 400 के जगह जो वृद्धा पेंशन है 1100 कर दिया गया है। ये तो कांग्रेस गठबंधन के माई बहन सम्मान योजना में जो 2500 की बात चल रही थी, उसको देखते हुए इन्होंने 1100 किया। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले से महिला के मान सम्मान देने का काम किए हैं और फिर अभी बढ़ाने का काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि दिखावा करते हैं। वो अपने इंजीनियर है और मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी लोग हैं। निश्चित तौर पर फिर से सरकार उनका बनेगा ही। अस्थामा की एक महिला नेता हैं किरण यादव, और वो किरण यादव का आरोप है कि जब से वो
राबड़ी देवी से गठबंधन तोड़ करके फिर से भाजपा में आए हैं, तब से उनकी मानसिक संतुलन जो है वो असंतुलित हो गया है। इस पर आप क्या कहें? उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, उस पर हम नहीं बता सकते। नीतीश कुमार के मानसिक असंतुलन पर उनका कहना है कि वो मानसिक असंतुलित है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जब इतना रहता तो पूरा बिहार का विकास कैसे करते? अभी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब विरोधी वाला बोलने का काम करते हैं। तो ये सब जो दिखाता है कि कभी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें वो ताली बजाने लगते हैं, तो कभी शोक संदेश गांधी जी का पुण्यतिथि था उसमें वो ताली बजाने लगे। उसके बाद अभी इधर हाल फिलहाल में एक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था, उसमें उनको सम्मानित किया गया, तो जिस गमला को उनको भेंट किया गया वो गमला अपने सचिव के सर के ऊपर रख दिया था। ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। सचिव को ऊपर रख दे, सचिव को और खुश कर दिए कि इतना शिक्षा में विकास किए हैं, करवा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे रामजतन कुशवाहा जी को कि इन्होंने पूरा का पूरा श्रेय दिया है बिहार में विकास को। बिहार से पलायन की कमी हुई है रामजतन कुशवाहा जी के अनुसार। बाकी आम जनता को पता है कि बिहार से कितने पलायन रुके हैं, नहीं रुके हैं। ये तो फैसला आपको करना है, चुनाव जल्द आ रहे हैं। ये वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी हुई है, उसमें इनका कहना है कि महिलाओं को इन्होंने उचित सम्मान दिया है। नीतीश जी के बारे में इनका कहना है कि वो पूरे तरह से संतुलित हैं। विपक्षी दल उनके ऊपर बेहियात आरोप लगा रहे हैं। अब नज़दीक चुनाव है, जनता क्या फैसला करती है यह तो नवंबर में पता चलेगा। बाकी बिहार के विकास का फैसला जो हुआ है उसमें जनता हिसाब लेगी, हिसाब देगी। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।